हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीईटी, एलडीसी, आरपीएससी के एग्ज़ाम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही दमदार क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपन शुरू करते हैं। 20 मई 2026 के अनुसार 7 संभागों के तहत जिलों में पाई जाने वाली मृदा के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखी है देखो मृदा और दूसरी तरफ दे रखा है भौगोलिक क्षेत्र या फिर संभाग। तो देखो एरिडी सोल्स हैं वो कहाँ पाई जाती है। तो एरिडी सोल्स पाई जाती है ये देखो जोधपुर, बीकानेर संभाग का जो शुष्क भाग है उधर एरिडी सोल्स पाई जाती है, यानी ए में 2। तो देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बी और डी में तो आ ही नहीं रहा, तो इनको पहले कट कर दो। दूसरा देखो एलपी सोल्स, जो एलपी सोल्स मृदा पाई जाती है वो जयपुर और भरतपुर संभाग का जो मैदानी भाग है वहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें देखो 3 आ जाएगा। तो देखो बी में कहाँ 3 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, मतलब बी में 3 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन देखो सी में देखो कहाँ, ये सी जो वर्टिसोल्स है वो कौन से संभाग में आ जाएगी, कोटा संभाग में। और इंसेप्टिसोल्स है वो जो उदयपुर संभाग में या पर्वतीय अंचल में पाई जाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, अगर वो सिंगल भी पूछेगा तो भी आप सोल्व कर लोगे और अगर मिलान करवाएगा तो भी आप सोल्व करके आओगे। तो ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुए उनमें इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पैटर्न चेंज हो चुका है तो तैयारी उसी हिसाब से करिए क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे। अब इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। और ये 20 क्वेश्चन है जो दोस्तों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करिए। तो बिजोलिया का शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताई गई। इसमें 4 प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला गोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन प्रामाणिक साक्ष्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मानमोरी का जो अभिलेख कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या आएगा, और इसने क्या पूछा है, सत्य कथन ही पूछा है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों कथन सही है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि यार कोई आंसर डाउटफुल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत गलती देखो इधर उधर हो सकती है, तो अपन उसको दोबारा देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो एक तरफ दे रखी है प्रसिद्ध हवेलियाँ और दूसरी तरफ दे रखे जो वर्तमान में जिले हैं। तो अब इसमें मिलान करना है। तो देखो पटुओं की हवेली वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। देखो जो ऑप्शन ए में और बी में दोनों में 2-2 आ रहे हैं, तो सी और डी तो ऐसे खत्म हो गए, एलिमिनेट करना भी आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। पौधार पौधार की हवेली तो ये हो जाएगी नवलगढ़ में। तो देखो डी में ए कहाँ यहाँ आ रहा है और यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हो गया ना सोल्व, 2 पता है तो। बाकी देखो सुराणा की हवेली है वो चूरू में है और जो पंसारी की हवेली है वो श्री माधोपुर में हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेली मिलेंगे। और अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन में डाउटफुल है तो आप फिर बोल रहा हूँ कमेंट कर सकते हो। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐतिहासिक घटना और वर्तमान जिला दे रखा है। तो देखो
ये बाड़ा नहीं, ये डाबड़ा है, डाबड़ा कांड। तो इसका सही आंसर बताना है। तो आप सबको पता होगा कि जो कूदन डाबड़ा, डाबड़ा कहाँ पे हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। मानगढ़ वाला कहाँ पर हुआ? तो देखो इसमें मानगढ़ वाला के लिए बांसवाड़ा आना चाहिए वैसे तो, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है। तो अपन दूसरे वाले देखते हैं। जो कूदन वाला, जो कूदन गांव हत्याकांड हुआ था वो सिरोही में हुआ था। और गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ था वो चित्तौड़ में हुआ था। तो अब इसके हिसाब से अपन इसको मिला देंगे तो ये इसमें आ जाएगा। कभी कभी क्या, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं, आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल बढ़ चुका है, तो अगर ऐसे आ जाए ना तो इसको ऐसे सोल्व करना है। तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डाबड़ा जो है वो डीडवाना कुचामन में यानी मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। मानगढ़ पहाड़ी है, ये बांसवाड़ा होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसमें ब्यावर दे रखा है। कूदन गांव हत्याकांड है वो सीकर से संबंधित हो जाएगा। गोविंदपुरा है वो चित्तौड़ से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो सारे क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए गए हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मददगार होने वाले आने वाले एग्जाम के लिए। राजस्थान के सुप्रसिद्ध दुर्गों को निर्माण काल के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि प्राचीन पुराने से नवीन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये कब बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 7वीं सदी में बनाया था। सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है, ये कब बनाया था? तो ये आपको पता होगा कि 1155 के लगभग बनाया था ईस्वी में, तो ये 12वीं शताब्दी हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ये कब करवाया था? तो 1500, यानी कि 15वीं शताब्दी में, यानी 1448 से 1458 के लगभग। और लोहारगढ़ का जो दुर्ग है वो भरतपुर में, और इसका निर्माण किया था 18वीं सदी में, यानी कि 1733 के लगभग। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सबसे पुराना 7वीं शताब्दी, फिर 12वीं, फिर 13 और फिर 18, यानी कि इसमें 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो फिर एक बार बताता हूँ, ये 7वीं शताब्दी में था। सोनार वाला था वो 12वीं शताब्दी में था। कुंभलगढ़ वाला वो था 15वीं शताब्दी में। और लोहागढ़ था, ये था 18वीं शताब्दी में। अगर सन पूछे तो ये 1733 हो जाएगा। कुंभलगढ़ वाला है वो 1448 से 58 के लगभग। सोनारगढ़ है वो 1155, और ये 7वीं शताब्दी में हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। कथन है, बणिठनी चित्रशैली का संबंध किशनगढ़ शैली से है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा गया है। सही बात है, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो बणिठनी जो चित्रशैली है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और उसी को भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका कथन दे रखा है दूसरा, चोर पंचाशी का शैली का प्रभाव मेवाड़ चित्रकला शैली के आरंभिक काल पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है, यानी कि दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी देखो, कथन 1 और कथन 2 सत्य है। तो ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल। अब जो पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसमें कथन कारण सुमेलित करने वाले या फिर कुछ 4-5 स्टेटमेंट देख के कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। अगर आसान समझकर तैयारी करोगे तो पेपर में कहीं भी टिक नहीं पाओगे, मैं साफ बात बता रहा हूँ आपको, आपको बुरा लगे भले से। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, कहीं से भी पढ़ो आप। अच्छे जो क्वेश्चन है वहीं से आपको तैयारी करनी है। इजी क्वेश्चन तो सबको आ रहे हैं आजकल, और वैसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे एग्जामिनर। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें।
तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। कथन ए दे रखा है, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसकी प्राचीर 36 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर है। आपको पता होगा ये बिल्कुल सही कथन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को किसकी मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो प्राचीर यानी कि दीवार है वो लगभग कितने किलोमीटर है, तो ये 36 किलोमीटर है। इसका जो कारण दे रखा है देखो, इस दुर्ग के भीतर स्थित कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान था, जहां वे पूरे मेवाड़ साम्राज्य पर नजर रखते थे। ये जो कारण है ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ दुर्ग स्थित है, तो और ये मेवाड़ साम्राज्य पर नजर रखते थे, तो मेवाड़ की आंख से संबंधित भी हो जाएगा। तो ये कथन ए है, उसकी जो कारण आर है वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। देखो आगे बढ़ते हैं अपन फिर से एक प्रश्न के साथ में अगले। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बणी ठनी चित्रकला का संबंध किशनगढ़ शैली से है। ये देखो बिल्कुल। इसे एरिड डिक्शन ने भारत की मोनालिसा कहा है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की मोनालिसा किसने कहा था, तो एरिड डिक्शन, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता था। अब देखो कथन में आने लग गया तो ऐसे देगा वो कि बणी ठनी चित्रकला का संबंध किससे, किशनगढ़ से। और इसे एरिड डिक्शन ने कौन सा, भारत की जो मोनालिसा का नाम दिया या भारत की मोनालिसा कहा गया। दूसरा देखो, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, योगासन और वेश्याओं के चित्र और हस्तलिखित पांडुलिपियों पर चित्रकारी केवल अलवर चित्रकला शैली के मुख्य विशेषता हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, शिकार के दृश्यों के शिकार के दृश्यों में महिलाओं और रानियों को भी शिकार करते हुए केवल कोटा शैली में दिखाया गया है। कथन 3 भी सही हो जाएगा, यानी तीनों कथन क्या होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे। पहले जो एक स्टेटमेंट है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता था। देखो जैसे तीसरा जो कथन दे रखा है, तो उसमें आता था कि कौन सी शैली में सॉरी कौन सी शैली में महिलाओं और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, तो उसका आंसर हो जाता था कोटा शैली। अब ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जाएगा ऐसे ही, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। तीनों कथन ये सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट जरूर करना। अगर ये क्वेश्चन आपको सही नहीं लगे तो भी आप कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, ताकि मुझे पता चलेगा कि और किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, या और मेहनत करेंगे कि मतलब कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपन उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे और वैसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको अलग ही फील होगा कि यार हमने कुछ पढ़ाई की है। इजी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एग्ज़ाम में जाके कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आराम से टाइम निकल जाएगा, पेपर पूरा भी नहीं पढ़ पाते हैं बहुत बार। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दोस्तों जो कथोड़ी जाति है, जो तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। दोस्तों जो ये तारपी वाद्य यंत्र है, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये एक प्रकार का कौन सा, सुशीर वाद्य यंत्र में आता है। ये ध्यान रखना आप, कौन सा, सुशीर, जिसको फूंक दे के बजाया जाता है। और ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है लौकी का बना होता है, लौकी, ठीक है। किसका बनता है, लौकी का, जिसको तुमड़ी भी बोलते हैं। देखो कभी कभी ऐसे भी दे देगा, ऐसे राजस्थान में जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, आधे लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो इसका ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, लौकी का बना होता है, लौकी को तुमड़ी भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कथोड़ी जाती है इसका प्रयोग करती है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ।
देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, भीम जी की डोंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अशोक का जो अभिलेख है ये पूछा है भीम जी की डोंगरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भीम जी की डोंगरी पूछा है तो कार्लाइल आएगा या रॉबर्ट बर्ट आएगा। तो इसमें जो आएगा वो कार्लाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता था कि बीजे की पहाड़ी पर भाब्रू जो शिलालेख है वो किसने खोजा, तो उसका आंसर हो जाता रॉबर्ट बर्ट, जिसने 1837 में कौन सा भाब्रू शिलालेख खोजा था। कौन? कैप्टन जो रॉबर्ट बर्टन है उन्होंने। और ये जो कार्लाइल है इन्होंने भीम जी की डोंगरी पर अशोक के शिलालेख को खोजा था। और ये कब खोजा था? तो ये 1871 से 72 के बीच में। तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भीम जी की डोंगरी आएगा तो कार्लाइल करके आना है, और अगर भाब्रू शिलालेख की पूछे गए तो रॉबर्ट बर्ट करके आना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कार्लाइल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो, जालोर पर जो विरुद्ध अंतिम अभियान था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था वो थे कम कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, और ये कब किया था? तो ये किया था 1311 ईस्वी में। और इसमें जो जालोर का शासक था वो कौन था? तो कान्नड़ देव थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये याद रखना है आपको कि जालोर के विरुद्ध जो अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था कमालुद्दीन गुर्ग ने। और ये कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में। और इसमें कौन थे? तो कान्नड़ देव, जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लगा लो स्टार मार्क। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों, जो आप पेपर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं जो नए पैटर्न पर आ रहे हैं जो पेपर। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो बाद में हवा भी नहीं लगेगी आपको अगर इजी इजी पढ़ के जाओगे तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। मई 2026 की प्रशासनिक, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मई 2026 की प्रशासनिक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। नवगठित बालोतरा जिला बाड़मेर से पृथक होकर बना है। लूणी नदी का अब बालोतरा के बाद ही मुख्य रूप से खारा होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बालोतरा जिला किससे बना? तो बाड़मेर से। और जो लूणी नदी बालोतरा के बाद ही मुख्य रूप से क्या है? खारा होता है, यानी खारी होती है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब पुनः पूर्व की भांति केवल 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ही स्थित हैं। क्या ये कथन सही है क्या? चलो देखते हैं पर आगे वाला। सांचौर जिला समाप्त होने के बाद राजस्थान का पंजाब कहलाने वाला नहरी क्षेत्र पुनः जालोर उपरोक्त में से कौन सा यह कथन असत्य है या गलत है? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो, इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कथन ए भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, यानी कि इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है। पूर्व की बात थी जैसे जैसे 4 जिले जैसे बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर ये चारों अगर इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि फलोदी को अगर नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर ये चारों सही है, और अगर फलोदी को मानेंगे तो फिर इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 है वो गलत हो जाएगा। तो एक बार इसको आप कमेंट करना
कि इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो देखो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। राजपूत काल और ब्रिटिश काल में विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत या गलत है। देखो ताम्रशाही सिक्का है वो धौलपुर से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। मदन शाही सिक्का था वो झालावाड़ रियासत का था, ये भी सही है। स्वरूप शाही जो सिक्का था वो मारवाड़ रियासत से नहीं था, ये गलत हो गया। डोडिया सिक्का है वो जैसलमेर रियासत से, ये तांबे का एक सिक्का था जो जैसलमेर रियासत से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा लेकिन ये पूछा था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ये स्वरूप शाही सिक्का है वो मारवाड़ का नहीं है दोस्तों, ये कहाँ का है, तो ये मेवाड़ का है, याद रखना है, मेवाड़ से संबंधित है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राजस्थान के इतिहास में लड़े गए निम्नलिखित प्रसिद्ध युद्धों को उनके घटित होने के सही कालक्रम अनुसार प्राचीन से नवीन व्यवस्थित कीजिए, यानी पुराने से नवीन की तरफ, यानी सबसे पहले कौन सा लड़ा गया वो। तो देखो दोस्तों इसमें दे रखा है गागरोन, खातोली, सुमेलगिरी, तुंगा। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको अगर सन याद होगा तो ही ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इसमें देखो खातोली का युद्ध है वो कब लड़ा था, तो ये हो गया 1517 में, ठीक है। उसके बाद में देखो गागरोन का युद्ध है वो लड़ा था 1519 ईस्वी में। तीसरा देखो सुमेलगिरी का जो युद्ध था वो ये हो जाएगा 1544 ईस्वी में। देखो एक बार दोबारा बताते हैं, गागरोन है वो 1519 हो जाएगा, खातोली है वो 1517 हो जाएगा, गिरी सुमेल युद्ध है वो 1544, और तुंगा युद्ध है वो 1787 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलान कर दो, हो गया आसान अभी। तो अभी देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ रहा है खातोली युद्ध यानी 2, यानी बी और इसका डी ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा, तो 2 पहले इसमें आ रहा है। उसके बाद में गागरोन वाला आ रहा है यानी पहला आ रहा है, फिर उसके बाद में सुमेलगिरी का युद्ध है वो तीसरा, फिर तुंगा का युद्ध है वो चौथा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो प्रमुख युद्ध हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संप्रदाय और उनकी प्रधान पीठ मुख्यालय के संदर्भ में असंगत या गलत हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ दे रखे संप्रदाय, देखो जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है, बिल्कुल सही बात है। चरणदासी संप्रदाय है उसकी जो प्रधान पीठ है डेहरा अलवर में है क्या, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। दादूपंत नारायणा जयपुर, ये बिल्कुल सही है। निष्कलंक संप्रदाय सांवला ग्राम डूंगरपुर, ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी है इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब मुझे ये कमेंट करके बताना है कि जो चरणदासी संप्रदाय है ना, तो ये चरणदास जी का जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में, लेकिन इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है। ये आपके लिए एक टास्क है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको एग्जाम हो रहे उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं सब, तो आप तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको डेली आपको मिलेंगे। चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई या लड़ाइयाँ लड़ी थी। किसी पूछ रहे हैं चंद्रसेन, तो इसमें जो सही आंसर देखो ऑप्शन ए दे रखा है कंसारों की पोल, रामपोल, दत्तानी। तो इसमें जो चंद्रसेन ने मुगलों से लड़ी थी वो लड़ाइयाँ थी कंसारों की पोल और रामपोल, ये दोनों लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 यानी ए और बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो सन वाले क्वेश्चन याद नहीं रहते किसी का, जो सन के कौन से सन में युद्ध लड़ा था, तो एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा? तो क्या रणथंभौर था क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, कुंभलगढ़ था क्या? तो नहीं, रणथंभौर बिल्कुल सही है, रणथंभौर। चित्तौड़गढ़ नहीं है, तारागढ़ नहीं है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, फिर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो 20 क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको और भी आगे मिलेंगे। तो मिस मत करना दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो, इसको मिलान करना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, एक तरफ दे रखे हैं सूची 1 और सूची 2, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ कवि दे रखे हैं। तो देखो, गुणबास किसकी रचना है? गुणबास है वो दोस्तों कवि हेम है, उनकी रचना हो जाएगी। तो देखो, अगर आपको पहले ही याद है तो देखो, इसमें ए में 4 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन 3 ऐसे सोल्व हो जाएगा अगर एक याद है तो। बाकी भी देख लो कि अगर दूसरा ऐसे पूछ लिया जाए तो कि गुण रूपक किसकी रचना है, तो ये केशव की हो जाएगी, केशव दास की। राज रूपक तो ये वीरभान की हो जाएगी, और सूरज प्रकाश है वो अभय सिंह की हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्योंकि पेपर ज़्यादा लेंदी देखते हैं ना तो अपन वैसे घबरा जाते हैं, तो वो घबराना नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखो, इजी क्वेश्चन आते हैं, पढ़े हुए में से आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पेपर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और मन को शांत रखना है। देखो, फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह की से सहायता मांगी थी? क्या होगा इसका जवाब? देखो, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा या मुराद। क्वेश्चन क्या है? उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी? कौन थे वो? तो इसमें ऑप्शन ए, ओ सॉरी, ए दे रखा, औरंगजेब ने भी मदद मांगी थी और जो दारा शिकोह है वो दोनों ने मांगी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसने नहीं मांगी थी, इसने भी नहीं मांगी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी कहाँ पे आ रहा है? 4 में देखो, ओ ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 4। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ताल छापर काला हिरण, ये पहले सही हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं है। ये सर, इसका गोडाउन गलत है, ये भी गलत है, और केवला देवी बाग वाला भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न। तो दोस्तों, ये थे आज अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, ताकि आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वही हम बनाएंगे। भले से कम ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में हम कुछ अलग हटके पढ़ेंगे तो कुछ परिणाम भी अपना हटके दिखेगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए सांवलिया राज जी के साथ में। जय हिंद।